फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि लगभग 300 साल पहले पृथ्वी पर एक रहस्यमयी पराशक्ति प्रकट हुई थी। उसे मेटाह्यूमन कहा जाता था। कई सदियों पहले देवताओं और दैत्य प्राणियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। उसी समय एक मेटाह्यूमन शिशु को एक दूर ग्रह पृथ्वी पर भेज दिया गया। यहाँ एक किसान और उसकी पत्नी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। वही छोटा बच्चा जो 3 वर्ष पहले तक सामान्य दिखता था, अब पूरी तरह जवान हो चुका था। उस मेटाह्यूमन में असाधारण शक्तियां थी। इसी कारण उसे सुपरमैन नाम दिया गया। 3 सप्ताह पहले सुपरमैन ने बराविया और जरनपुर के बीच चल रहा युद्ध भी रोक दिया था। लेकिन 3 घंटे पहले उसका सामना एक ऐसे मेटाह्यूमन से हुआ था जो खुद को हैमर ऑफ बराविया कहता था। 3 मिनट पहले सुपरमैन वो लड़ाई हार चुका था। अब वो आर्कटिक की बर्फ में बुरी तरह घायल पड़ा था। हालत इतनी खराब कि खड़े होने की ताकत भी नहीं बची थी। सांसें भारी थी, देह लहूलुहान थी। तभी उसने सीटी बजाई। उसकी आवाज सुनकर उसका वफादार कुत्ता क्रिप्टो वहां पहुंचा। सुपरमैन को जमीन पर पड़ा देख वो खेलने के मूड में उसकी तरफ लपकने लगा, जिससे सुपरमैन को और दर्द हुआ। वो कराहते हुए बोला, कृपया मुझे घर ले चलो। काफी देर बाद क्रिप्टो को समझ आया। उसने सुपरमैन की लाल चोगा दांतों से पकड़ा और उसे घसीटते हुए घर की ओर ले जाने लगा। सुपरमैन का घर सॉलिटेयर नाम की उस जगह पर था जो पूरी तरह बर्फ के भीतर बना हुआ था। जैसे ही सुपरमैन बाहर से पास पहुंचा, द्वार अपने आप खुल गया और वो भीतर चला गया। अंदर उसके कई रोबोट मौजूद थे। सुपरमैन की हालत देखते ही उन्होंने उसे उठाकर एक स्थान पर लिटा दिया और उसकी देखभाल शुरू कर दी। यहीं पर सुपरमैन को उसके माता पिता का एक संदेश मिला जो उनके ग्रह क्रिप्टन से भेजा गया था। लेकिन संदेश पृथ्वी तक आते आते कुछ हद तक खराब हो गया था। उसमें उसके माता पिता ने कहा था कि तुम्हें पृथ्वी पर इसलिए भेजा गया है ताकि तुम मानव जाति की रक्षा कर सको। लेकिन संदेश के बिगड़ जाने की वजह से सुपरमैन सब कुछ साफ साफ समझ नहीं पा रहा था। उसके रोबोट उसे सूर्य की किरणों के सामने ले गए, क्योंकि सूरज ही उसकी शक्ति का मूल स्रोत था। तेज रोशनी में आने पर सुपरमैन धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने रोबोटों से कहा, मुझे फिर लड़ाई पर लौटना होगा, क्योंकि मुझे मेट्रोपोलिस के लोगों की जान बचानी है। इतना कहकर वो उड़ान भरता हुआ वापस उसी जगह पहुंचा जहां हैमर नाम का वही मेटाह्यूमन मेट्रोपोलिस को तबाह करने में लगा था। और यही मेटाह्यूमन दरअसल अल्ट्रामैन था। यहां खुलासा होता है कि सुपरमैन का सबसे बड़ा दुश्मन लेक्स लूथर इस सब के पीछे है। अल्ट्रामैन को उसी ने बनाया था और अपनी टीम के साथ मिलकर उसी को नियंत्रित कर रहा था। सारी तबाही का असली कारण वही था। अब सुपरमैन वहां पहुंचकर अल्ट्रामैन से भीषण लड़ाई में भिड़ गया। दोनों के बीच खतरनाक युद्ध लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन जल्द ही अल्ट्रामैन भारी पड़ने लगा। उसने एक जोरदार मुक्के से सुपरमैन को जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी हालत फिर से बेहद खराब हो गई और वो लगभग हार गया। तभी एक स्थानीय आदमी वहां पहुंचता है और वो सुपरमैन की जान बचा लेता है। अब लूथर एक और मानव जैसी मशीन लड़की इंजीनियर को आर्कटिक भेजता है। वो जाकर बताती है कि सुपरमैन का घर पूरी तरह बर्फ में ढका हुआ है। यह सुनकर लूथर कहता है, ठीक है, चिंता मत करो, वापस आ जाओ। लूथर के साथ उसके साथी भी मौजूद थे और सबके चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि वे एक बार फिर सुपरमैन को हरा चुके थे। इसके बाद वे अल्ट्रामैन को भी वापस बुलाते हैं। वो एक पोर्टल के जरिए उनके ऑफिस में पहुंचता है जहां लूथर और उसकी टीम उसे नियंत्रित किया करते थे। उधर सुपरमैन ने इतने लोगों की जान बचाई थी कि उसके प्रशंसा भरे लेख अखबारों में भी छपने लगे। लेकिन जनता के बीच वो अपनी पहचान छिपाकर रखता था। लोगों के बीच उसका नाम क्लार्क था और वो एक न्यूज चैनल में रिपोर्टर के रूप में काम करता था। वो अपने दत्तक माता पिता, किसान और उसकी पत्नी से भी फोन पर बात करता है। क्लार्क के ऑफिस में उसकी एक दोस्त लोइस भी थी। सुपरमैन और लोइस दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन जरनपुर के राष्ट्रपति बेहद नाराज थे। वो चिढ़कर कहते, सुपरमैन आखिर हमारे और बराविया के मामलों में दखल क्यों देता है? उसे हमारे संघर्षों के बीच नहीं आना चाहिए। इसी बीच लूथर, जो एक बड़ी बोर्ड का सदस्य था, सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक करता है। वो उन्हें बताता है कि उसने अल्ट्रामैन बनाया है और एक मानवाकार की मशीन, लड़की इंजीनियर भी। ये इंजीनियर किसी भी व्यक्ति का रूप ले सकती है और जो चाहे वो कर सकती है। लूथर आगे कहता है, मैंने प्लैनेट बार्स नाम की एक तकनीक भी तैयार की है जिसे पूरी तरह रक्षा प्रणाली में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें बस एक काम करना है, सुपरमैन को नीचे गिराना, क्योंकि अब वो हमारे किसी काम का नहीं। ये सुनकर बोर्ड के सदस्य कहते हैं, हम इस बारे में जरूर विचार करेंगे। उधर रात को जब लोइस अपने घर पहुंचती है तो उसे महसूस होता है कि घर के अंदर पहले से कोई मौजूद है। वो घबराकर जांच करती है और पता चलता है कि वो क्लार्क है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को चाहते थे। क्लार्क कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए यहां आया। सोचा कि तुम्हारे लिए खाना भी बना दूं। यह सुनकर लोइस बहुत खुश हो जाती है
और बताती है कि उसे सुपरमैन का इंटरव्यू करना है। इस पर क्लार्क मुस्कुराकर कहता है, तो मेरा ही इंटरव्यू कर लो, मैं सुपरमैन की तरह तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। लोइस उसका इंटरव्यू शुरू करती है और बराविया और जरहनपुर के युद्ध के बारे में सवाल पूछती है। सवाल जवाब के बीच दोनों में हल्की सी तकरार हो जाती है। क्लार्क खींचकर इंटरव्यू बीच में ही छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। इसी दौरान लूथर अपने जहाज के साथ आर्कटिक पहुंच चुका था। सॉलिटर में सुपरमैन का घर सिर्फ उसकी मौजूदगी में खुलता था, लेकिन जैसे ही लूथर वहां पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर मौजूद सुपरमैन के रोबोटों ने तुरंत पहचान लिया कि कोई अनजान घुसपैठिया घर में आया है, इसलिए वे लूथर पर हमला कर देते हैं। लेकिन लूथर के पास इंजीनियर और अल्ट्रामैन दोनों मौजूद थे। दोनों मिलकर रोबोटों को तोड़ने लगे और थोड़ी ही देर में पूरे घर की सुरक्षा प्रणाली नष्ट कर दी। अब इंजीनियर पूरी तरह सोचने समझने में सक्षम थी। तभी उन्हें सुपरमैन का विशाल सुपर कंप्यूटर दिखाई दिया। लूथर बोला, इसमें जरूर हमारे काम की कोई चीज होगी, अगर मिले तो निकाल लो। इंजीनियर कंप्यूटर पर काम शुरू करती है। उसे सुपरमैन के माता पिता का संदेश दिखाई देता है। वो कहती है, यह संदेश ठीक नहीं है, यह खराब हो चुका है, लेकिन मैं इसे ठीक कर सकती हूं। वो संदेश को पूरी तरह ठीक कर लेती है और उसे अपने पास रख लेती है। सुपरमैन का कुत्ता क्रिप्टो भी वहां मौजूद था। वो इन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। फिर लूथर के कुछ आदमी शहर के अंदर जाते हैं और वहां एक छोटे से राक्षस को आजाद कर देते हैं। सुबह होते होते ये छोटा जीव विशालकाय बन जाता है और लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। सुपरमैन भी वहां पहुंच जाता है। सबसे पहले वो एक कुत्ते को बचाता है और फिर अकेले ही उस दैत्य से भिड़ जाता है, लेकिन वह राक्षस अत्यंत शक्तिशाली था और सुपरमैन उसे अकेले नहीं झेल पाता। तभी जस्टिस गैंग के 3 सदस्य ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और टेरिफिक वहां आ पहुंचते हैं। टेरिफिक के पास छोटे छोटे यंत्र मानव थे। उन्हीं की सहायता से वह उस दैत्य के भीतर सूक्ष्म बम पहुंचाता है। बम फटते ही राक्षस टुकड़ों में बिखर जाता है और धराशायी हो जाता है। इस तरह चारों मिलकर उस दैत्य का अंत कर देते हैं। जस्टिस गैंग की खूब प्रशंसा होती है, पर तभी समाचारों में सुपरमैन की भी चर्चा होने लगती है। इधर लूथर टीवी पर आता है और जनता को भड़काते हुए कहता है कि सुपरमैन तो किसी और ग्रह का प्राणी है। उसके पास सुपरमैन के माता पिता का भेजा हुआ एक संदेश है और वो उसे सबके सामने चला देता है। उस अपूर्ण छेड़छाड़ किए गए संदेश में ऐसा प्रतीत होता है कि उसके माता पिता ने उसे पृथ्वी पर भेजकर यह कहा था कि वहां के लोग भोले भाले हैं, उन्हें अपने वश में कर लो। ये संदेश देखते ही जनता सुपरमैन से डरने लगती है और उसका नाम बदनाम होने लगता है। अब सुपरमैन एक कमरे में खड़ा सोच रहा होता है कि आखिर ये गलत संदेश लोगों तक पहुंचा कैसे। तभी जस्टिस गैंग के वही 3 सदस्य उसके पास आते हैं और पूछते हैं, क्या ये सब सच है? सुपरमैन शांत होकर कहता है, नहीं, ये संदेश आधा सच और आधा झूठ है। मेरे माता पिता ने मुझे संदेश तो भेजा था, पर उसमें कहीं भी पृथ्वी पर राज करने की बात नहीं थी। किसी ने उस संदेश को बदल दिया है। यही सुपरमैन को समझ आता है कि उसके नाम को बिगाड़ने की कोशिश यही व्यक्ति लूथर कर रहा है। लेकिन उसके मन में एक और प्रश्न उठता है, मेरे घर तक पहुंचा कैसे? वो तो बर्फीले आर्कटिक में छिपा हुआ है। इसी के साथ ही दृश्य बदलता है। हम देखते हैं कि जरहानपुर के राष्ट्रपति को वो लोगों को सुपरमैन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। फिर वो एक रहस्यमयी द्वार से होकर लूथर के पास पहुंच जाता है। अब यह राज खुल गया कि जारनपुर का राष्ट्रपति लूथर से मिला हुआ है। उधर सुपरमैन भी अपने आर्कटिक वाले घर में लौटता है। अंदर आते ही वो देखता है कि उसके सारे रोबोट बुरी तरह टूट फूट चुके हैं। एक रोबोट धीमी आवाज में बताता है, कोई यहां आया था, हमने घर बचाने की पूरी कोशिश की, पर हम हार गए। सुपरमैन घबरा जाता है और तुरंत पूछता है, मेरा कुत्ता क्रिप्टो कहाँ है? वो ठीक तो है? लेकिन रोबोट उसके बारे में कुछ नहीं बता पाते। इससे बेचैन होकर सुपरमैन सीधे लूथर के ठिकाने की ओर उड़ जाता है। वहां पहुंचकर वो गुस्से में पूछता है, मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? मेरा क्रिप्टो कहाँ है? सच सच बताओ। लूथर बेपरवाही से कहता है, मुझे नहीं पता तुम किस कुत्ते की बात कर रहे हो और मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊंगा। इसी बीच लूथर की प्रेमिका चोरी छिपे सुपरमैन को लाइव स्ट्रीम पर कैद कर लेती है। दुनिया भर में यह प्रसारण फैल जाता है और लोग सोचने लगते हैं कि सुपरमैन अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। उसकी छवि और भी खराब होने लगती है। परेशान और टूटे मन से सुपरमैन अब अपनी प्रेमिका लोइस के पास पहुंचता है, क्योंकि वो वही है जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। सुपरमैन लोइस के पास पहुंचकर घबराए हुए स्वर में कहता है, मेरा कुत्ता खो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा उसे कैसे ढूंढूं। पूरा शहर मेरे खिलाफ खड़ा हो गया है। कभी कभी लगता है कि शायद मैं इन सब के लिए बना ही नहीं हूं। लोइस उसे शांत करती है। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, ऐसा मत कहो, हम सब तुमसे प्यार करते हैं, मैं तुम पर भरोसा करती हूं और मुझे पूरा यकीन है कि वो संदेश झूठा था। सुपरमैन थके हुए स्वर में जवाब देता है, लेकिन पुलिस ने मेरे खिलाफ वारंट निकाल दिया है, मुझे उनके पास जाना ही होगा।
लोइस तुरंत विरोध करती है, अगर तुम गए तो वो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, फिर तुम क्रिप्टो को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। पर सुपरमैन नहीं रुकता। वो पुलिस के पास जाता है और जैसे ही पहुंचता है पुलिस उसे पकड़ लेती है। धीरे धीरे सच सामने आता है। लूथर की सरकारी अफसरों से गहरी सांठगांठ है। इसी कारण सरकार सुपरमैन को उसी के हवाले कर देती है। लूथर सुपरमैन को एक पोर्टल के अंदर ले जाता है जिसे वो अपना पॉकेट यूनिवर्स कहता है, एक अलग बंद दुनिया जहां सब कुछ उसके नियंत्रण में है। वहां वो सुपरमैन को अपना नया हथियार दिखाता है, एक सुपर ह्यूमन जिसका नाम है रेक्स। लूथर मुस्कुराकर कहता है, मैं इसे सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूं। रेक्स अपनी शक्तियों से जो चाहे बना सकता है और सुपरमैन को देखते ही वो सबसे खतरनाक वस्तु रचता है, क्रिप्टोनाइट। क्रिप्टोनाइट बनते ही सुपरमैन के शरीर में अजीब सी टीस दौड़ जाती है। उसकी शक्तियां तेजी से कम होने लगती हैं। वो पहले से ही लूथर के बनाए हुए पॉकेट यूनिवर्स में कैद था, एक ऐसी बंद दुनिया जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अब कहानी लोइस की तरफ मुड़ती है। सुपरमैन का दोस्त भी उसके साथ था। उन्हें यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, लूथर और राष्ट्रपति ने गुप्त रूप से हाथ मिला लिया है। दोनों के बीच हथियारों की एक बड़ी डील चल रही थी। राष्ट्रपति जसौदा लूथर को भारी मात्रा में हथियार दे रहा है। लोइस चिंतित होकर कहती है, पर हमारे पास ठोस सबूत नहीं और मुझे पता भी नहीं कि सुपरमैन है कहां। हमें उसे ढूंढना होगा। इसी दौरान सुपरमैन के दोस्त को अपने स्रोत से खबर मिलती है कि सुपरमैन को पॉकेट यूनिवर्स में कैद किया गया है। लोइस हैरान रह जाती है, ये पॉकेट यूनिवर्स आखिर है क्या? वो तय करती है कि इसे उसे ही समझना होगा और आगे की जानकारी खुद जुटानी होगी। कुछ समय बाद पता चलता है कि जहां सुपरमैन कैद है वहीं उसका कुत्ता क्रिप्टो भी बंद है। लूथर ने उसे भी पकड़कर कैद कर दिया था। अब सुपरमैन का दोस्त अपने स्रोत से मिलने जाता है और यहां बड़ा रहस्य खुलता है। वो स्रोत और कोई नहीं बल्कि लूथर की प्रेमिका है, लेकिन वो लूथर के साथ रहना बिल्कुल नहीं चाहती। उसका दिल तो जिमी, सुपरमैन के दोस्त, के लिए धड़कता है। वो जिमी से विनती करती है, मुझे यहां से ले चलो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। जिमी उसे समझाता है, अभी नहीं, कुछ दिन और लूथर के पास रहो, सही समय आने पर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हम दोनों कहीं दूर शांत जिंदगी बिताएंगे। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। उधर पॉकेट यूनिवर्स में रेक्स भी मौजूद है और अब सच सामने आता है। रेक्स लूथर के आदेशों पर इसलिए काम कर रहा है क्योंकि लूथर उसके बच्चे को बंधक बनाए बैठा है। अपने मासूम बच्चे को बचाने के लिए रेक्स मजबूरी में ये सब कर रहा है। लोइस सीधी जस्टिस गैंग के मुख्यालय पहुंचती है। वो गुस्से और घबराहट में कहती है, सुपरमैन को तुरंत आजाद करना होगा। पर जस्टिस गैंग के सदस्य सख्ती से इनकार कर देते हैं, हम सरकारी मामलों में दखल नहीं दे सकते। लोइस उन्हें समझाने की कोशिश करती है, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? सुपरमैन को फंसाया गया है, उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। इसी दौरान टेरिफिक के हाथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लगती है। वो कहता है, सुपरमैन को आखिरी बार जिस जगह देखा गया था वहां उसके पैरों के निशान भी मिले हैं, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर वे अचानक गायब हो जाते हैं। टेरिफिक समझ जाता है कि यहाँ कोई गुप्त तकनीक या पोर्टल इस्तेमाल हुआ है। वो लोइस की तरफ मुड़कर कहता है, ठीक है, तुम्हें सुपरमैन चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। टेरिफिक लोइस को अपने स्पेसशिप में बिठाता है और दोनों उस स्थान की ओर निकल पड़ते हैं जहां वह रहस्यमय पोर्टल मौजूद है। दूसरी ओर वही स्थानीय लड़का जिसने पहले सुपरमैन की मदद की थी, अब लूथर के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है। सुपरमैन भी वही कैद है। लूथर क्रूरता से मुस्कुराता है और कहता है, मैं इसे गोली मार दूंगा। बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पृथ्वी पर क्यों भेजा? सुपरमैन शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है, मैंने पहले भी कहा, मैं सिर्फ मानवता की रक्षा करने आया हूं, बस यही मेरा उद्देश्य है। लेकिन लूथर सुपरमैन की किसी बात पर विश्वास नहीं करता और बिना किसी झिझक के उस मासूम लड़के को गोली मार देता है। सुपरमैन की आंखों में दर्द उतर आता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से एक निर्दोष की जान चली गई। उसी समय टेरिफिक पोर्टल के पास पहुंचता है जहां दर्जनों मेटा ह्यूमन खड़े उसका रास्ता रोक लेते हैं। वो तुरंत लोइस के चारों ओर एक सुरक्षा कवच, शील्ड बना देता है ताकि उसे कोई चोट ना पहुंचे। फिर अपने छोटे छोटे रोबोट्स की मदद से वो अकेला ही उन सभी पर टूट पड़ता है। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह मानो एक जीता जागता विनाशयंत्र बन चुका था। उल्ट्रामैन से लेकर रोबोट और कई मेटा ह्यूमन, टेरिफिक सभी को एक एक कर परास्त कर देता है। अंत में वो पोर्टल के अंदर प्रवेश करता है और लोइस भी उसके पीछे पीछे भीतर चली जाती है। अब पता चलता है कि लूथर ने एक ऐसी भयावह तकनीक बना ली है जिससे कोई भी वस्तु या व्यक्ति तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। सुपरमैन अब भी पॉकेट यूनिवर्स में बंद है, एक मजबूत डिब्बे के भीतर कैद, कमजोर, थका हुआ और क्रिप्टोनाइट की वजह से शक्तिहीन। वो रेक्स को आवाज देता है, अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो मेरी मदद करो। मेरी ऊर्जा खत्म हो रही है, मुझे सूरज की रोशनी चाहिए। मेरे लिए सूरज जैसा एक स्रोत बनाओ ताकि मैं फिर से ताकत पा सकूं और तुम्हारे बेटे के साथ साथ अपने कुत्ते क्रिप्टो को भी बचा सकूं। रेक्स कहता है कि मैं सूरज नहीं बन सकता, लेकिन सूरज जैसा कुछ बन सकता हूं।
रेक्स आखिरकार वही करता है जो सुपरमैन ने कहा था। अपने कांपते हुए हाथ उठाकर वो अपनी शक्तियों से एक कृत्रिम सूरज बनाना शुरू करता है। धीरे धीरे एक चमकीला गोला आकार लेने लगता है। कुछ ही क्षणों में वह तेजी से जल उठता है और पूरी पॉकेट यूनिवर्स में उसकी रोशनी फैल जाती है। जैसे ही उस कृत्रिम सूरज की किरणें सुपरमैन के शरीर पर पड़ती है, उसकी नसों में फिर से ताकत दौड़ने लगती है। उसकी सांसों की गति बदल जाती है, कमजोरी मिटने लगती है और उसकी आंखों में दोबारा वही लौ चमक उठती है। अब वो पूरी ऊर्जा में है। एक जोरदार चीख के साथ वो उस मजबूत डिब्बे को तोड़ डालता है जो अब तक उसे कैद किए हुए था। आजाद होकर सुपरमैन पहले रेक्स के बेटे को बचाता है और फिर तेजी से दौड़कर अपने कुत्ते क्रिप्टो को भी छुड़ा लेता है। क्रिप्टो सुपरमैन को देख खुश होकर उसके सीने से चिपक जाता है और रेक्स की आंखों में राहत के आंसू भर आते हैं। टेरिफिक जब पोर्टल के भीतर गया था, उसने अपने 2 छोटे रोबोट भी वही छोड़ दिए थे जिनमें कैमरे लगे हुए थे। ये दोनों रोबोट पॉकेट यूनिवर्स में उड़ते हुए सुपरमैन को खोजने लगे। उन्हें ये नहीं पता था कि कौन सा रास्ता पोर्टल की ओर जाता है, लेकिन वे लगातार सुपरमैन का सुराग ढूंढते रहे। इसी दौरान कुछ भयानक मेटाह्यूमन वहां पहुंच जाते हैं और सुपरमैन पर अचानक हमला कर देते हैं। सुपरमैन उनसे पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन लड़ाई के बीच वो एक ब्लैक होल जैसी खिंचाव में फंसने लगता है। उसे पीछे की ओर तेजी से घसीटा जा रहा था। तभी अचानक उसका वफादार कुत्ता क्रिप्टो वहां आ जाता है। वो झपटकर सुपरमैन को उस ब्लैक होल से खींच बाहर निकालता है और उसकी जान बचा लेता है। इसी समय टेरिफिक के छोड़े हुए रोबोट सुपरमैन को तलाश लेते हैं। वे सुपरमैन को इशारे से रास्ता बताते हैं और कहते हैं, हमारे पीछे आओ। सुपरमैन, रेक्स और क्रिप्टो उन रोबोट्स के पीछे चल पड़ते हैं। उधर पोर्टल बंद होने ही वाला था, लेकिन ठीक अंतिम क्षण में टेरिफिक उन्हें बाहर खींच लेता है। इस तरह वे सभी पॉकेट यूनिवर्स से बचकर बाहर निकल आते हैं। अब लूथर को एहसास हो जाता है कि उसके बनाए हुए यूनिवर्सों में कुछ भारी गड़बड़ हुई है। गुस्से में वह अपनी प्रेमिका को अपने ठिकाने से बाहर फेंक देता है। प्रेमिका नाराज होकर तड़तड़ करती है और कई सेल्फियां जिमी को भेज देती है। जिमी समझ ही नहीं पाता ये बार बार सेल्फी क्यों भेज रही है। उधर सुपरमैन घायल था, इसलिए लोइस उसे उसके दत्तक माता पिता क्लार्क के किसान माँ बाप के पास ले जाती है। वे दोनों अपने बेटे की देखभाल में लग जाते हैं। जिमी अपनी मित्र की भेजी हुई सेल्फियां लोइस को आगे भेज देता है। लोइस उन तस्वीरों को ध्यान से देखती है और अचानक उसे एक बड़ी बात समझ आती है। हर सेल्फी के पीछे कुछ दस्तावेज, नक्शे और फाइलें नजर आ रही थी। लोइस फौरन समझ जाती है जिमी की प्रेमिका ने जानबूझकर ये तस्वीरें भेजकर सबूत देने की कोशिश की है। अब इनके पास लूथर के खिलाफ पक्के सबूत भी आ चुके हैं। उन्हें बस मौका मिलते ही उसका असली चेहरा दुनिया के सामने लाना था। सुबह तक सुपरमैन ठीक होने लगता है। वह चुपचाप बाहर बैठा सोच रहा होता है जब उसके पिता उसके पास आते हैं। सुपरमैन दुखी आवाज में कहता है, शायद मैं इस दुनिया के लिए बना ही नहीं हूं। मैं इसे बचा नहीं पा रहा हूं। शायद मैं ही गलती हूं। उसके पिता उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, तू इस दुनिया की उम्मीद है। हर हीरो गिरता है पर फिर उठता भी वही है। उनकी बात सुनकर सुपरमैन की आंखों में फिर से हिम्मत और विश्वास लौटने लगता है। सुपरमैन की मां टीवी चलाने को कहती है। टीवी पर दिखाया जा रहा होता है कि बुराविया के सैनिक अब जरहानपुर के लोगों पर हमला करने वाले हैं। सुपरमैन समझ जाता है कि किसी भी तरह उसे जरहानपुर के लोगों को बचाना ही होगा। लेकिन तभी लूथर एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो अपने पोर्टल की ताकत से पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटना शुरू कर देता है। ये सब देखकर मिस्टर टेरिफिक तुरंत सुपरमैन को संदेश भेजते हैं कि क्लार्क, जहां हो वहीं से तुरंत मेरे पास आओ, तुम्हारी जरूरत है। सुपरमैन उलझ जाता है, पहले किसे बचाए, जरहानपुर के निर्दोष लोग या वह पृथ्वी जो धीरे धीरे बीच से फट रही है। इधर जिमी और लॉइस अपने दफ्तर में होते हैं। वहीं उन्हें पता चलता है कि राष्ट्रपति गुप्त रूप से लूथर के साथ मिल चुका है। दोनों मिलकर जरहानपुर वालों पर हमला करने और उनकी जमीन हथियाने की योजना बना रहे हैं ताकि वहां विशाल हथियार कारखाने बनाए जा सके। लॉइस और जिमी तुरंत इस षड्यंत्र पर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। उधर पृथ्वी में दरारें गहराती जाती हैं और इमारतें गिरने लगती हैं, इसलिए खुद उन्हें भी भागना पड़ता है। मिस्टर टेरिफिक का जहाज वहीं मौजूद होता है जिसकी पायलट सीट पर लॉइस बैठकर जहाज उड़ा लेती है। इसी बीच लूथर अपना पूरा ऑफिस हवा में उठा लेता है और उसे दूसरे स्थान पर ले जाता है। एक महिला सड़क पर ट्रैफिक में फंस जाती है और फिर सुपरमैन प्रवेश करता है। वो महिला को गिरती इमारत से बचा लेता है, लेकिन तभी इंजीनियर और हैमर सुपरमैन को रोकने पहुंच जाते हैं। दोनों मिलकर मिस्टर टेरिफिक के जहाज पर भी हमला करते हैं। वे लगातार सुपरमैन को चोट पहुंचाते हैं और सुपरमैन चाहकर भी ठीक से पलटकर हमला नहीं कर पाता। इंजीनियर अपने नैनाइट्स सुपरमैन के शरीर में डाल देती है। ये नैनाइट्स सुपरमैन को भीतर से जकड़ लेते हैं, उसे पूरी तरह पकड़ लेते हैं। अपना बचाव करने के लिए सुपरमैन आसमान की ऊंचाई की ओर उड़ने लगता है। इंजीनियर और हैमर दोनों उससे चिपके रहते हैं, छोड़ते ही नहीं। सुपरमैन और ऊपर अंत में वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि तेज गति से नीचे लौटता है और दोनों को जमीन पर दे मारता है। वे तो मरते नहीं,
लेकिन सुपरमैन के शरीर में घुसे सारे नैनाइट्स बाहर निकल जाते हैं और उसकी जान बच जाती है। फिर हैमर आगे आता है। वो अपना मास्क हटाता है और सच सामने आता है। हैमर कोई और नहीं बल्कि सुपरमैन का क्लोन है, जिसे लूथर ने चुपके से बनाया था। सुपरमैन को धीरे धीरे लूथर की पूरी साजिश का पता चल जाता है। लूथर का असली प्लान यही था, असली सुपरमैन को पॉकेट यूनिवर्स में कैद कर देना और लोगों के बीच अपने बनाए हुए नकली सुपरमैन को भेज देना। लूथर अपने दफ्तर से ही उस क्लोन को सक्रिय कर देता है और मशीनों की मदद से उसे नियंत्रित भी करता है। उस क्लोन में सुपरमैन की पूरी ताकत मौजूद होती है, इसलिए वो असली सुपरमैन पर एक के बाद एक हमले करने लगता है। लेजर बीम तक से सुपरमैन पर वार किया जाता है। अब असली सुपरमैन उस क्लोन के सामने बहुत कमजोर पड़ जाता है। उधर बुराविया की पुलिस निर्दोष लोगों को मारना शुरू कर देती है। तभी ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल वहां पहुंचते हैं और लोगों की ढाल बन जाते हैं। रेक्स भी वहां पहुंचता है, वही रेक्स जिसके बेटे की जान सुपरमैन ने बचाई थी। वो भी जनता की मदद में लग जाता है। हॉक गर्ल सीधे राष्ट्रपति तक पहुंचती है। राष्ट्रपति डरकर बोलता है, तुम तो सुपरवुमन हो। हॉक गर्ल शांत स्वर में कहती है, नहीं, मैं सुपरवुमन नहीं हूं। फिर वह राष्ट्रपति को हवा में ऊंचाई तक ले जाकर नीचे गिरा देती है और राष्ट्रपति की मौत हो जाती है। उधर सुपरमैन अब भी अपने क्लोन से लड़ रहा होता है। तभी सुपरमैन एक तेज सीटी मारता है और उसका क्रिप्टो कुत्ता दौड़कर पहुंच जाता है। क्रिप्टो सीधा क्लोन पर टूट पड़ता है। लूथर क्लोन को रोबोटों के जरिए नियंत्रित कर रहा होता है, लेकिन क्रिप्टो उन सभी रोबोटों को चबा चबाकर खत्म कर देता है। नतीजा, लूथर का क्लोन पर पूरा नियंत्रण टूट जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर सुपरमैन क्लोन को उठाकर एक ब्लैक होल में धकेल देता है और वही उसकी मौत हो जाती है। अब सुपरमैन और क्रिप्टो सुरक्षित होते हैं। लूथर समझ चुका था कि अब उसका अंत करीब है, इसलिए वो पोर्टल खोलकर भागने लगता है, लेकिन सुपरमैन समय पर पहुंच जाता है और लूथर को भागने नहीं देता। इधर लॉइस और उसकी टीम वो सारी रिपोर्ट और सबूत प्रकाशित कर देते हैं जो उन्होंने लूथर के खिलाफ जुटाए थे। अब हर न्यूज चैनल पर यही खबर चल रही होती है कि लूथर ने अपने फायदे के लिए सुपरमैन को बदनाम करने की घिनौनी साजिश रची। सब कहते हैं कि लूथर को सुपरमैन से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन लूथर किसी से माफी नहीं मांगता। तभी क्रिप्टो वहां आता है और लूथर पर झपट पड़ता है। मिस्टर टेरिफिक भी पहुंच जाते हैं और लूथर की मशीनों का कंट्रोल लेकर पोर्टल पूरी तरह बंद कर देते हैं। जिस पृथ्वी को लूथर 2 हिस्सों में बांट रहा था, वो फिर से जुड़ने लगती है। अब सब सुरक्षित है। बोर्ड के सदस्य आते हैं और लूथर को वही गिरफ्तार कर लेते हैं। अब जिमी की गर्लफ्रेंड भी उसके पास आती है और कहती है, मेरे साथ रहो। थोड़ी दूर सुपरमैन खड़ा होता है। लॉइस उसके पास चलकर आती है। वो मुस्कुराकर कहती है, मुझे तुम्हारा इंटरव्यू चाहिए। अभी दोनों अंदर जाते हैं और एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं।